जय जिनेंद्र बच्चों। पता है, जब मैं 4th ग्रेड में थी ना, तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी और उन्होंने सब बच्चों को होमवर्क दिया। नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड से टीचर ने पूछा कि होमवर्क किया है कि नहीं। तो मेरे फ्रेंड ने बोल दिया कि ही कुडंट कंप्लीट हिज होमवर्क। टीचर ने उसको बहुत डांटा और पूरी क्लास उस पर हंसने लगी। फिर टीचर ने मुझसे पूछा कि आपने होमवर्क किया है। आपको पता है, मैंने भी होमवर्क नहीं किया था, लेकिन मैंने टीचर को झूठ ही बोल दिया कि हाँ मैंने कंप्लीट तो कर लिया होमवर्क, लेकिन मैं नोटबुक स्कूल लाना भूल गई। देखा कैसे उल्लू बनाया था मैंने टीचर को। जब मैंने ये बात घर पर अपनी मम्मा को बताई तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई। आप भी सुनना चाहोगे? दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स जिनके नाम थे वसु, नारद और पर्वत। क्या नाम थे? वसु, नारद और पर्वत। वसु एक सिटी के राजा थे, किंग थे। पर्वत जो थे वो गुरुकुल में पढ़ाने वाले गुरु थे और नारद एक पंडित थे। एक दिन नारद अपने फ्रेंड पर्वत से मिलने गुरुकुल गए। जब गुरु पर्वत अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे तो लेसन में एक लाइन आई, अजैष्टर्व्यमिति। पर्वत ने इसका मीनिंग बताया कि अज का मतलब बकरा यानी गोट, और इससे यज्ञ या हवन आदि में बलि देकर मतलब किल कर कर पूजा करना चाहिए। ये सुनते ही नारद ने कहा, ओ माय डियर फ्रेंड पर्वत, अज का मतलब तो होता है पुराने चावल, मतलब पुराने चावलों से यज्ञ या हवन आदि में पूजा करनी चाहिए, नॉट बाय डूइंग हिंसा। लेकिन पर्वत नारद की बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा, नहीं मैं ही सही हूँ, और उसे गुस्सा आ गया और दोनों फ्रेंड्स पर्वत और नारद आपस में लड़ने लगे। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप लोग अपने फ्रेंड राजा वसु से चलकर ही पूछ लीजिए। पर्वत ने अपने घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ को ये पता था कि पर्वत उनका बेटा गलत बोल रहा है और नारद सत्य बोल रहा है। लेकिन यू नो व्हाट शी थॉट? उन्होंने सोचा कि अगर मेरा बेटा रॉन्ग प्रूव हो जाता है तो उसकी तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए मुझे अपने बेटे पर्वत को डिसरिस्पेक्ट से बचाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया पता है? वो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही राजा वसु के महल में नारद और पर्वत के जाने से पहले ही पहुंच गई और जाकर राजा वसु से कहने लगी कि आज तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त नारद और पर्वत आएंगे। वो तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेटे पर्वत को ही राइट बताओगे और नारद को रॉन्ग बताओगे, इवन इफ माई सन्स आंसर इज रॉन्ग। किंग वसु तो बहुत मुश्किल में पड़ गए। पर्वत की माँ उनकी गुरु माँ थी। एक बार बचपन में किंग वसु ने गुरु माता को प्रॉमिस किया था कि जब भी कोई ज़रूरत होगी तो वो उनकी हेल्प करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट किंग वसु हैड टू अग्री एंड ही प्रॉमिस्ड कि वो पर्वत को ही सही बताएंगे, चाहे फिर उनका आंसर गलत ही क्यों ना हो। थोड़ी देर के बाद नारद और पर्वत राज दरबार में आए। राजा वसु ने अपने दोनों मित्रों को बहुत अच्छे से वेलकम किया। तो दोनों फ्रेंड्स ने कहा कि महाराज, हम आपसे अजैष्टर्व्यमिति का मतलब पूछने आए हैं। नारद तो कहता है कि इसका अर्थ है पुराने चावल से यज्ञ या हवन आदि में पूजा करनी चाहिए, और पर्वत कहता है कि बकरे की बलि देकर उसे किल कर कर यज्ञ हवन आदि में पूजा करनी चाहिए। अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। राजा वसु को तो अच्छे से पता था कि अज का मतलब होता है पुराने चावल, कि पुराने चावलों से ही पूजा करनी चाहिए। बकरे को मारना तो बहुत बड़ी हिंसा है, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन किंग वसु ने तो गुरु माँ को प्रॉमिस किया था कि पर्वत को ही सही बताना है। तो किंग वसु सोचने लगे कि मैं क्या करूं, सच का साथ दूं या झूठ का साथ दूं। He decided to fulfill his promise to Guru Ma instead of saying the truth.
राजा वसु ने कह दिया कि जो पर्वत कह रहा है वो ही सत्य है। राजा वसु ने ये भी नहीं सोचा कि वो हिंसा को सपोर्ट कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो पता है अचानक क्या हो गया। जैसे ही राजा वसु ने झूठ बोला, उनका सिंहासन, उनका थ्रोन धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा, नीचे बैरी होने लगा। तब नारद ने कहा, महाराज ये सब आपके झूठ के कारण हो रहा है। अभी भी टाइम है, आप सच का साथ दीजिए, आप सच बोलिए, आप बच जाएंगे। लेकिन राजा वसु नहीं माने और पूरा का पूरा सिंहासन ही जमीन में धंस गया और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। ही डाइड। बच्चों, आपको पता है राजा वसु मरकर कहाँ गए? वह मरकर सबसे बुरे 7वें नरक में चले गए, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर इतनी बड़ी हिंसा को, पाप को सपोर्ट किया था। आज उनके ही झूठ के कारण कितने लोग वो प्रोसेस फॉलो करने लगे हैं। कितने लोग धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर गोट्स को किल कर देते हैं, उसे बलि कहते हैं। ये स्टोरी सुनकर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। I'll tell you a secret. मैं पहले कभी कभी गेम्स खेलते हुए भी चीटिंग कर लेती थी, बट आई हैव स्टॉप डूइंग दैट। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू नरक। अच्छा, हेयर इज़ अ ट्रिक क्वेश्चन फॉर यू। इमेजिन करो आप एक जंगल में हो और एक डियर भागता हुआ आ जाए और थोड़ी देर के बाद एक हंटर आ जाए। अब हंटर आकर आपसे पूछने लगे कि बताओ वो जो डियर मैं ढूंढ रहा था वो किस डायरेक्शन में चला गया। और वो डियर बचने के लिए आपको पता है कि किस डायरेक्शन में गया है, लेकिन क्या आपको उस हंटर को उस डियर की लोकेशन बतानी चाहिए? आप बताओ, आप सच बोलोगे या झूठ बोलोगे? है ना ट्रिक क्वेश्चन। अब आप कमेंट्स में हमें बताओ कि आप हंटर को डियर की लोकेशन बताओगे या नहीं बताओगे। जय जिनेंद्र।